मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। अब हम 10th क्लास का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। चैप्टर 12 है, ये फिजिक्स का चैप्टर है आपका। इसके बारे में हम शॉर्ट्स में पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। जितना भी है हम एग्जाम के थ्रू मोस्टली प्रिपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, तो नोट्स है और बुक से भी हम इसको डिस्कस करते हैं। चैप्टर वाइज तो करते हैं अपने चैनल पे, चैप्टर वाइज करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम अपने दूसरे चैनल पे देते ही हैं। तो आज इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज वन द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली द यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्ल्ड में अगर हम विश्व में देखें तो सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी ही यूज होती है। ठीक, कहीं पे भी चले जाओ, ठीक, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अगर लाइट नहीं है, जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं लाइट नहीं है, ठीक है, तो गांव चले गए, अगर वहां लाइट नहीं है तो समझो कि वो क्या हो गया, देहात कह दोगे उसे। और गांव में भी अगर चले जा रहा हूँ, वहां लाइट है सही से और अच्छे तरीके से लाइट तुम्हारे पास है, तो ऑल पर्पस तुम काम कर सकते हो। कोई सा भी काम है उसको इजीली कर सकते हो। वहां पे दुकान है, शॉप्स हैं, नेट, कोई मतलब जो भी तुम्हारा सिस्टम है बहुत इजीली वर्क हो सकता है। और अगर शहर में भी लाइट चली जाए 24 घंटे, क्या हो जाता है, वो देहात के बराबर हो जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो यूजफुल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। और ये जो एनर्जी के फॉर्म में यूज की जाती है, ठीक। कंडक्टर आर दोज substance in which electricity change can flow the freely. The metals are electricity conductors. Copper, aluminium are the two the mostly the commonly the used metal in electricity. अगर इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम मेटल की बात करें, ठीक, दो तरह के धातु इसमें प्रयोग होती है। एक होती है कॉपर, दूसरी होती है एल्युमिनियम। ठीक, दो धातुएं इसमें प्रयोग होती है, टू मेटल्स। एल्युमिनियम, कभी अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट लेने चले जाओ, जैसे कि अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रिक का लिया, ठीक, आइटम कुछ भी लिया, जैसे प्रेस ले लिया या पंखा लेने जा रहे हो सपोज, वहां जाके देखो दुकान वाला पूछेगा भैया आपको कॉपर वाला चाहिए या एल्युमिनियम वाला चाहिए, तो पूछोगे उसमें बेनिफिट क्या है, कॉपर वाला थोड़ा महंगा पड़ेगा, एल्युमिनियम वाला सस्ता आता है। कहोगे फिर क्यों, उससे पूछो ऐसा क्यों है, तो ये वो ज्यादा क्लियरली नहीं बता पाएगा, वो कहेगा ये ज्यादा अच्छा पड़ता है, जल्दी फूकता नहीं है, जल्दी खराब नहीं होता। लेकिन अब फिजिक्स आप पढ़ते हो तो आपको ज्यादा क्लियर पड़ता है कि ये क्यों कॉपर ज्यादा बेटर होता है। कॉपर क्यों ज्यादा बेटर होता है इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, इसमें पढ़ेंगे भी। 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि ओम का नियम इसमें अच्छे से काम करता है, ओम लॉ जो है वो अच्छे से वर्क करता है। और कॉपर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक, क्योंकि जैसा हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो कॉपर में है, कभी भी जैसे एक लाइक दिस पाइप हो गई, इसमें अब मोटर हमने लगा रखा है, ठीक है ना, मोटर लगा दिया हमने, इसे कनेक्ट कर दिया। अब इसमें पानी अपने से तो फ्लो करके चढ़ेगा नहीं, ठीक है ना, जब तक मोटर ऑन नहीं करोगे। पानी रहेगा, प्रेशर अगर इसका आ रहा है यहां तक, तो यहां तक पानी चढ़ के आएगा, ज्यादा प्रेशर होगा तो चढ़ेगा, ठीक है, लेकिन उतना नहीं कि ये 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर तक ले जाए। लाइक दिस कॉपर के जो वायर्स होती है उसमें करंट होने के बाद भी ऑटोमेटिक फ्लो नहीं करता, लेकिन कभी एल्युमिनियम में क्या होता है, फ्लो कर जाता है। कई बार तुम देखते हो आप लोग कि मतलब कई बल्ब ऐसे होते हैं कि उसमें लाइट डिम लाइट सी जल रही होती है, कहते हैं अर्थ आ रहा है, होता है ना कि देखने में लगता है कि उसमें अर्थ आ रहा है, वो बल्ब जल रहा है, फिर स्विच ऑन करोगे तो देखोगे अब ब्राइट हुआ ज्यादा, होता है। ये सारी सिचुएशन कॉपर में नहीं है और ये जल्दी हीट नहीं होता। एल्युमिनियम ज्यादा लोड पड़ता है, हीट हो जाता है। और ज्यादा लोड देने के लिए क्या, कॉपर वायर, घर में वायरिंग भी कराई जाती है तो कॉपर वायर की ही कराई जाती है, वो mm में देखी जाती है, उसकी मोटाई कितनी होती है, इस हिसाब से उसको कॉपर यूज किया जाता है। तो कॉपर इज मोर बेटर टू एल्युमिनियम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स आर दोज द मटेरियल्स इन विच द इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट द मूव द फ्रीली. Rubber, glass and plastics are the examples of insulator. अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से ये इसको क्या कह सकते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्या होते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी जानो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बारे में जानेंगे। जिसको पता है अच्छा है, जिसको नहीं पता वो कम से कम जान ले कि है क्या, क्योंकि इसमें गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर भी हम पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो जानने की कोशिश भी कर ले।
गुड कंडक्टर वो होता है जो किसी हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को यहां से आगे फ्लो होने दे। जैसे ये है कोई एल्युमिनियम की वायर है, लाइक कॉपर की वायर है। अब इसमें क्या हो कि ये जो हीट है ये इसमें आगे बढ़े, लाइट आगे बढ़े, तो समझो ये गुड कंडक्टर है। और अब अगर ये प्लास्टिक की वो हो, रबर हो, प्लास्टिक हो, रबर हो, ये इसको आगे नहीं बढ़ने, अगर नहीं बढ़ने दे रहा तो यहां से अगर तुम करंट फ्लो कर रहे हो और यहां तुम्हें करंट नहीं लग रहा तो ये बैड कंडक्टर हो गया। ठीक। अब गुड कंडक्टर हमारे लिए हानिकारक हो सकता है कहीं कहीं, क्योंकि गुड कंडक्टर हुआ तो उसको हमने टच किया और फिर डांस करना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। और बैड कंडक्टर जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, फट से पकड़ लिया, चाहे गीला हाथ हो चाहे सूखा हाथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमें शॉक नहीं लगेंगे। तो इसलिए हर जगह इन सब का प्रयोग अलग अलग होता है जिससे किसी चीज की हीट ट्रांसफर हो जाए। ठीक, वो तो हो गया गुड कंडक्टर। और जिससे नहीं हुई वो बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर में तुम्हारा रबर, प्लास्टिक, कहीं कहीं सूखी लकड़ी भी आती है, अगर गीली हो गई तो फिर तो सप्लाई करेगी अच्छे से। रबर, प्लास्टिक, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ग्लास भी है बैड कहीं कहीं क्या, ज्यादातर ग्लास में भी करंट नहीं फ्लो करता, हीट भी नहीं उतनी फ्लो करती। और इसमें गुड कंडक्टर में मेटल्स की जितनी चीजें हैं एक जगह से लगाया और दूसरी जगह जन्नाटेदार करंट लगने वाला है। ठीक, जिसको कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगता है। अब कभी देखा होगा गैस पे फ्राई पैन वगैरह अगर हमने रख दिया गैस पे तो मेटल की चीजें होती हैं, पतीला वगैरह रख दिया, अब यहाँ पे हीट करना शुरू कर दिया, सारे समझ लो, हीट करना इसे शुरू कर दिया तब मेटल का होता है। अब जैसे अगर हम देखें, हमारे पास ये स्टील का स्केल है, अगर हम इसको एक कोने से अगर हम हीट करते हैं क्या दूसरे कोने तक हीट नहीं जाएगी? जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ मेटल। मेटल होने की वजह से क्या यहाँ गर्म होगा और इसको अगर हमने टच किया तो फिर ऐसे छोड़ देंगे, तुरंत छोड़ देंगे ना, नहीं पकड़ सकते इसको। ठीक, लेकिन अगर हम प्लास्टिक की कोई चीज है उसको हम एक कोने करेंगे तो वो गलना ही शुरू हो जाएगी, हीट हमारे हाथ तक नहीं आएगी ना। अब कभी ये ध्यान दिया है कि जितने मतलब तुम्हारे जो वेजल्स होते हैं, इधर बर्तन होते हैं, इसमें प्लास्टिक या रबर के वो लगे होते हैं, हैंडल लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? बिकॉज ऑफ हीट ना लगे। हाँ, हीट वहां तक, ये इसके अंदर का तो हैंडल हीट हो जाता है लेकिन हमारे हाथ पे ना हीट पहुंचे। और बिकॉज ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, जो प्लास्टिक्स वगैरह हैं ये बैड कंडक्टर में आती हैं। तो आ गया समझ में यहाँ तक? चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद द मूविंग चार्ज। अब इसमें जो ये मूव कर इलेक्ट्रिसिटी करती क्या है? फ्लो करती है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है तो इसमें क्या फ्लो करती है? चार्ज। चार्ज फ्लो करती है। ठीक, वो चार्ज फ्लो करती है जिससे आगे वर्क होता है, पुश करती है चार्ज। जैसे हमने फैन का स्विच ऑन किया, चार्ज पहुंचता है, और पंखा, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। 2 चार्ज होते हैं इसमें। A continuous and a closed path of an electricity current is called a electric circuit. अब एक और पॉइंट पे कहता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन लाइन टू लाइन हर क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप समझना चाहोगे तो बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, उसको पढ़ोगे, जब उस पर फोकस करोगे। अब जैसे यहाँ कह दिया कि इलेक्ट्रिक पाथ, अब वो इलेक्ट्रिक पाथ क्या होता है? विद्युत परिपथ जिसको कहते हैं। अब विद्युत परिपथ कब बनता है? जैसे कि अब हमने घर में तार डाल दिया है, या छोटा सा, जो कई लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, जुगाड़ लगाना शुरू कर देते, कभी तार जोड़ दिया, कभी बल्ब जोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया। ऐसे छोटी 6th क्लास में ऐसे कहा है टॉर्च वगैरह बनाने के लिए। तो लाइक जैसे अगर हम वायर डालते हैं, सपोज हमने एक वायर ले ली, वायर को ऐसे 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 बना दिया। ठीक, अब वायर के 2 पॉइंट ऐसे खुले हुए हैं, यहां पे हम बैटरीज लगा देते हैं,
यहाँ प्लस पॉइंट हो गया, इसका माइनस पॉइंट हो गया। ठीक, बैटरी लगाएंगे। बैटरी लगाने में जैसे हमारे पास जो बैटरी होती है लाइक दिस, अगर ये सेल है, जो इसका हेड है, हेड ये जो आगे जो निकला हुआ है ये हेड कैप टाइप का, ये इसका पॉजिटिव साइन होता है। ठीक, और इसका नीचे साइड ये नेगेटिव साइन होता है। ठीक है ना, इसको देख सकते हो, यहाँ पे ये पॉजिटिव ऊपर है और नीचे नेगेटिव है। अब ये तो हमारा सेल के लिए हो गया, या तो बड़ी बैटरी के लिए, कुछ भी, इसको चाहे डायरेक्ट हम करंट लगा दें। अब परिपथ बनाने के लिए क्या करेंगे, अब बताओ बोर्ड में और क्या होता है, वायर के अलावा और क्या लगाई जाती है, स्विच। तो हम यहाँ कहीं स्विच लगा देते हैं। ठीक, यहाँ हम स्विच को ऐसे बना देते हैं। ठीक है ना, इसको जब इससे चिपकाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। स्विच ऐसे बना देते हैं, या तो तुम गोल भी स्विच बना सकते हो ऐसे करके, पुश वाली बटन। ठीक, पुश बटन हो गई। फिर और क्या होगा, बल्ब होगा। ठीक, अब हम यहाँ पे लगाएंगे बल्ब। ठीक, बल्ब से भी हमने इसको जोड़ दिया। अब लाइट कितनी फ्लो कर रही है, उसके बाद हमारा क्या आता है, एमीमीटर। एमीमीटर का क्या काम होगा, ठीक, ये हमें बताता है कि हमारे जो इसमें सर्किट में करंट कितना आ रहा है। ठीक, हमारे सर्किट में जैसे बोर्ड वगैरह में दिया होगा, एक्सटेंशन बोर्ड जो छोटा वाला होता है जिसमें बहुत सारी प्लग्स लगाई जाती हैं, अक्सर देखोगे उसमें दिया होता है। ठीक, दिया होता है उसमें कि मतलब कि यहाँ पे हमें इतना करंट अगर हमने बोर्ड में लगा दिया उसे, और उसमें हम कुछ लगा रहे तो उसका देखो कि मीटर हिलने लगेगा, हिलता है ना, उसमें बताता है 150 आ रही है कि 180 आ रही है, 180 तक जा रही है, या 220 वोल्ट आ रही है। शहरों में जो पक्की लाइटें हैं, लाइक सबके लिए मीटर अलग अलग सिस्टम से लगा हुआ है। जो शहरों की लाइटें लगभग 180 से 220 के आसपास लाइट आती रहती है, लेकिन गांव में कुछ पता नहीं कब कम आ जाए कब ज्यादा आ जाए। उनकी 100 तक नहीं आती, 50 तक नहीं आती लाइट। बल्ब रोता रहता है, ऐसे करता रहता है। आपने अपने घरों में देखा होगा, कुछ साल पहले कच्ची लाइटें जब तक थी कॉलोनियों में, तब तक क्या होता था, सबके घरों में खटका वाला रहता था, खट 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 करते रहते थे, है ना, अक्सर खटके चलाया करते थे। जैसे पक्की लाइट लगी, मीटर सबके लग गए, वैसे खटके उठा के बाहर फेंक दिए, कबाड़ी वाले के पास चले गए, या तो गांव भेज दिया होगा। यही किया होगा ज्यादातर लोगों ने, गांव सप्लाई कर दिया होगा, अब गांव में खटका लगाओ। यहाँ पे हमारे पास 200 लाइट आ रही है पूरी। अब 200 लाइट आ रही है तो तुम्हारे हर कंडक्टर, जो भी तुम्हारा मतलब जो भी आइटम्स हैं, वो सब क्या करता है, सबको मूव करा लेता है, अच्छे से पावर सप्लाई कर देता है। प्रॉपर पावर सप्लाई होती है, जिससे वो एक अच्छे लाइट में और अच्छे से चल सकते हैं। उनमें लाइट कम ज्यादा होती है तो तुम्हारे जितने भी मतलब अगर कोई सा भी जैसे साउंड सिस्टम है या टीवी है या कुछ भी है, तो वो शॉक लग जाता है उसमें। ठीक, इलेक्ट्रिक शॉक जिसको वो फूक जाता है या कुछ भी हो जाता है, बैठ गया, खत्म हो जाती, कहानी चलते नहीं है फिर। ठीक, उसमें कुछ ना कुछ ब्लास्ट कर गया, कहीं कुछ हो गया, तो ऐसी पावर सप्लाई उनकी खराब हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब स्विच हो गया, बल्ब हो गया, एमीमीटर हो गया। अब इनको देखो, जो हमारा ये स्विच है इसको हम के से, और बल्ब तो जानते हो, बल्ब लिख दो, और ये एमीमीटर है से, वायर जो है ये करंट उसमें फ्लो करता है। ठीक है ना, करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, एक बैटरी लगाना, और बैटरी हमने इसमें लगा दी और स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन कर दिया तो करंट फ्लो हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो गया। ठीक, आगे हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में दो टाइप्स आएंगे, एक सीरीज आएगा और एक पैरेलल आएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं फिर इसके बाद बताते हैं। तो यहाँ तक आ गया समझ में? पॉइंट है, इलेक्ट्रिक करंट्स इज द डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शंस ऑफ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक करंट है ये क्या बताता है, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये हमारा आई इक्वल में फॉर्मूला क्या बनता है, चार्ज फ्लो चार्ज क्या हो जाएगा, इसको Q से कर देंगे और टाइम हमारा T से, तो ये हो गया Q अपॉन में T, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो पर सेकंड में ये कितना चार्ज फ्लो करता है, इसका हमें यहाँ से टाइम में पता लगता है। ये अगर कैलकुलेट कर देंगे तो इससे हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जब निकालना होता है, चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने समय में कितना हो रहा है, टाइमिंग निकाल लिया तो हमें आई का पता लग जाता है।
अंडरस्टूड? नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स इज एम्पियर, और इसका एसआई यूनिट जो आंसर इसका आएगा वो एम्पियर में आएगा, ठीक ना? आंसर जब भी इसका आएगा वो एम्पियर में आएगा, जिसको हम किससे लिखेंगे? ए से लिख देते हैं ना, कैपिटल ए से एम्पियर को डिनोट कर देते हैं। 1 एम्पियर करंट इज द इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ द 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड थ्रू एज द सेक्शंस ऑफ द कंडक्टर। अब कह रहा है कि जो 1 एम्पियर जो चार्ज फ्लो होता है वो किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट टू 1 कूलम। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम, ठीक ना? 1 कूलम तक इसका चार्ज क्या होगा? फ्लो करेगा, मतलब इक्वल होगा। 1 एम्पियर जो हो गया हमारा 1 कूलम के बराबर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमें टाइम दिया था, पर सेकंड में निकाल लेना, कूलम भी तो पर सेकंड, अब कूलम पर सेकंड में आता है तो पर सेकंड हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखो अब ये हमारा हो गया 1 एम्पियर इक्वल में 1 कूलम, ठीक। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पर सेकंड। अगर कहीं आपको ऐसे मिले लिखा हुआ, ठीक, 1 कूलम s माइनस 1, ये जो नीचे लिखा होता है इसको जब हम ऊपर लिख देते हैं तो -1 लिख देते हैं अपॉन वाली चीज, ठीक है? क्लियर? ये जितना 1 एम्पियर में चार्ज फ्लो होगा उतना ही 1 कूलम के बराबर होगा, ठीक। Direction of flow of the electric current is taken as the opposite of the direction of flow negatively charged electrons. In other terms, direction of conventional current is taken as the direction along the positive charge will move. It is allowed to do so. जो चार्ज होता है वो नेगेटिव करंट के अपोजिट फ्लो होता है। नेगेटिव के अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था। करंट जब भी फ्लो होगा ऐसे जाएगा, इधर से पॉजिटिव के में आएगा, इधर से इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन यही होगा, इधर से आया अपोजिट, उल्टी डायरेक्शन ये हो गई। इन कंडक्टर्स फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन हम उसमें फिर 9th क्लास में पढ़ा है हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक। थोड़ा सा जरा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या थे। तो उसमें आपने पढ़ा था कितने इलेक्ट्रॉन के मॉडल्स पढ़े हुए हैं, उसमें 3 मॉडल हैं। कौन कौन से हैं? पहला मॉडल डाल्टन, डाल्टन का परमाणु मॉडल, एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड, फिर जे थॉमसन और नील्स बोर। तो किसी ने कुछ, तो इलेक्ट्रॉन समझने की कोशिश करते हैं। वहां पे एक केक बनाया था, ऐसे करके उन्होंने बता दिया था ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है? दैट इज द इलेक्ट्रॉन। और ये जो इसका पूरा केक है वो प्रोटॉन है। तो ऐसे समझाया गया था उसमें। बाद में उसमें सुधार किया, उन्होंने बताया आगे रदरफोर्ड ने कि नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने गोल्ड शीट पे उसको अटैक करवाया, लगभग हर 12,000 रेस अल्फा पार्टिकल को उस पे रेस को उस पे गिराया। तो उसके बाद पता लगा कि हर 12,000 किरण में से रेस में से क्या है? एक वापिस आ रही है। इट मीन्स कहीं सेंटर में इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे था ना, तो कह रहे अब यहाँ पे है, जब सारी तो निकल गई लेकिन इससे जो टकरा रही थी वो कहीं यहाँ बैंड हो जा रही थी और कहीं बीच में टकराई तो वापिस हो जा रही थी। इससे उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब उसके बाद उन्होंने आगे जो आए साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया? नहीं ऐसा नहीं, वो फ्रीली वर्क कर रहे हैं। अब उनकी कमियां निकालने लगे, जो कहते हैं ना लिमिटेशंस है, ये सारी चीजें हैं। हिंदी में पूछता है कमियां बताओ। अभी हुआ क्या कि वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, उन्होंने बताया जो इसका सेंटर है, सेंटर में क्या पाया था उन्होंने? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कहाँ पाया गया वो? सेंटर में। अब कह रहे हैं कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है घूम रहे हैं फ्रीली, यहाँ पे कर रहे हैं,
तो ये धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे, धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि इसके अट्रैक्शन में आके इसी में टकरा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ब्लास्ट हो सकते हैं। कहा फिर उसके बाद कौन वहां से आए, नील्स बोर। उन्होंने कहा नहीं नहीं रदरफोर्ड जी आप थोड़ा सा कुछ गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कह रहे क्यों? कह रहे हैं कि देखो जो 5th क्लास का बच्चा है वो 5th में ही पढ़ेगा, 10th में नहीं जाएगा, चाहे कितना तेज दौड़ ले। कह रहे ठीक है। कहा एक ऐसे क्लास होती है, एक ऐसे क्लास होती है, एक ऐसे क्लास होती है और एक ऐसे क्लास होती है। इन क्लासों को नाम दिया KLMN। कह रहे हैं ये अलग अलग क्लासें हैं, जो जिस क्लास में है वो अपना पूरी क्लास करके दूसरी क्लास में नहीं जाने वाला है। कह रहे वो अब बात समझ में आई। कह रहे इसलिए टकराते नहीं, अगर ऐसा होता तो कब के टकरा गए होते, विस्फोट होता ना। कह रहे नहीं ऐसा नहीं होगा ये। कह रहे क्यों? अब ये इसमें जो घूमेगा वो इसमें रहेगा, जो इसमें है वो इसमें। यहाँ से ये सारा क्लियर हो गया। इसके बाद से यही चीज अभी तक पढ़ रहे हो, फिर इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, यहाँ तक कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने अपने क्लास में। इन कंडक्टर्स फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी करंट इज ड्यू टू द फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो द। अब इसकी जो पावर है कितना फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, 6 into 10 to the power 18 इतना फ्लो करता है क्या इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। पर सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। करंट जो फ्लो होता है, करंट में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, लेकिन 1 सेकंड में इतना, इसकी वैल्यू जरा निकालो कितना हो जाएगा। क्रॉस सेक्शंस कंडक्टर्स द कॉन्स्टिट्यूट द करंट इन एम्पियर ऑफ 1 एम्पियर में, जहां से 1 एम्पियर इक्वल टू इतना क्रॉस सेक्शन पार करता है। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट में इतना पर सेकंड में निकल रहा होता है इलेक्ट्रॉन। मीटर रीडिंग ऐसी चल नहीं रही होती है, वो वहां पे जितना इलेक्ट्रॉन खर्च करते हो वो बता रहा होता है कितना खर्च हो रहा है, तब जाके मीटर का वो जो रीडिंग चलती रहती है। वैल्यू कैलकुलेट कर लेना खुद ही। The flow of electrons charge in the circuits the similarly the water flow of a pipe। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो लाइक वैसे है जैसे कि मतलब पाइप में पानी, ठीक है ना, जैसे अभी समझाया था कि पाइप में जैसे पानी फ्लो करता है, ठीक उसी तरह से ये भी चलता है। The water pipe is the along to the electric conductors and the amounts of the water flowing across the sections per second corresponding to the electricity is the current. As the water flows from the higher pressures level to lower pressure level, electric currents flow from the higher pressure electric potential to lower potential। अब पानी की अगर बात हम करें तो पानी कैसे फ्लो होता है। पानी का फ्लो किस तरफ जाता होगा, अगर हमने एक टैंक रख लिया, ठीक ना, अब यहां से हमने इसको कनेक्ट कर दिया और दूसरा टैंक थोड़ा सा हमने नीचे रख लिया, और ये इसमें पानी कम है और इसमें हम भरे जा रहे हैं, तो पानी कहाँ जाएगा, नीचे वाले टैंक, जिधर खाली होगा, जिधर इसका कम होगा, ठीक है ना, जिधर कम होगा उधर ही फ्लो करेगा। और करंट भी क्या चलता है, जिधर कम होगा उसी की तरफ भागेगा। बल्ब अगर हम ऑन करते हैं, बल्ब में करंट कम होता है, अर्थ जा रहा होता है और फट से पहुंचता है वहां पे, है कि नहीं। जिधर करंट नहीं होगा उधर ही भागेगा, वो खाली वाले जगह पे। ठीक, जैसे पानी यहाँ पे जा रहा है, खाली वाली जगह फिल करेगा, ये फिल हो गई तो फिर यहीं से बस मेंटेन करके रखेगा इसको। तो इलेक्ट्रॉन्स भी जो करंट है वो भी इसी तरह से फ्लो करता है। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी फिर आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।